भारतीय इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेशन है। और चूँकि इंडियन फिल्म में मोरलेस रोमांस, प्यार, लव स्टोरी को ज़्यादा प्रेफर किया गया था। 60 के दशक से जब देखेंगे कि फिल्में बनना शुरू हुआ तो लव स्टोरी, सोशल कहानियाँ, वहाँ से चलते चलते 70 के दशक में और ज़्यादा प्यार, 80 के दशक में दो बीवियों का कॉन्सेप्ट आ गया, 90 के दशक में म्यूजिकल फिल्में आने लग गई। लेकिन आज भी आपको कमाल की बात बताऊं, आज भी प्रोड्यूसर बोलते कोई लव स्टोरी है क्या। मानना है कि लव स्टोरी फ्लॉप नहीं होती और लव स्टोरी कभी पुरानी नहीं होती। तो भारत में प्रेम की कहानियाँ बनती थी, प्रेम पे फिल्में बनती थी। और चूँकि हमारी फिल्म रोमांटिक टुकड़े एक जर्नी है, एक डॉक्यूमेंटेशन है भारत इंडियन फिल्मों की। अच्छा, ये इसकी कहानी जो है वो 95 से शुरू होकर के 2023 में, मतलब अभी रिसेंट एरा में ख़त्म होती है। तो इसलिए है ये, और इसलिए इसका टाइटल भी रोमांटिक टुकड़े है। रोमांटिक टुकड़े टाइटल रखने के पीछे मतलब ये सारे आपके जैसे जितने भी मेरे मित्र मीडिया के मिलते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, वो पूछते हैं यार ये क्या नाम आपने रख दिया रोमांटिक टुकड़े। और काफ़ी सिनेमा इंडस्ट्री में भी काफ़ी जो मेरे सीनियर्स जूनियर्स हैं, मेरे जो भी लोग हैं, वो भी बात करते हैं यार और कोई टाइटल नहीं मिल रहा था क्या रोमांटिक टुकड़े, मतलब अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। बोले नहीं, लग तो अच्छी रही है, क्लिक करती है कि मतलब जैसे ही बोलते हो रोमांटिक टुकड़े तो ठक से ब्रेन पे लगता है कि अरे ये क्या टाइटल है। पर फिर मैं उनको डिफाइन करता हूँ, आपको भी कोशिश करता हूँ ऑडियंस को आपके माध्यम से कहने के लिए कि फिल्में जो बनती थी पुरानी फिल्में, उसमें प्योर लव होता था। हीरो हीरोइन से प्यार करता था, हीरोइन हीरो से प्यार करती थी, और फिर जीने मरने की कसमें, वैसे गाने, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तेरे प्यार में जीना मरना होता था, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, हो साथ ही मरते जब दम तक, 7 जन्म तक चलता था। पर धीरे 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 समय बदला और सिनेमा के कहानियों में एक हीरो 8-8 10-10 रोमांस कर रहा है, हीरोइन भी फ्लर्ट कर रही है एक साथ 5-5 6-6 लोगों के साथ। सोसाइटी पे भी इसका असर पड़ा। ऑडियंस जो थे, चाहे वो स्टूडेंट हों या कॉलेज गोइंग या मूवी गोअर्स कोई भी हो, उनके ऊपर असर पड़ा, वो भी वैसे ही करने लग गए। तो सोसाइटी में भी रोमियो ने रोमांस का टुकड़ा कर दिया, फिल्मों में भी वही हुआ। तो और हमारी फिल्म सिनेमा पे बेस्ड है, तो हमने बोला यार इसका नाम रोमांटिक टुकड़े ही रख दो। चलो देखते हैं रोमांटिक टुकड़े। सीरियस कहानी है या फिर रोमांटिक है या सोशल इश्यू है? नहीं, तीनों है। तीनों। अगर बोलेंगे तो ये रोमांस की कहानी है, सोसाइटी की कहानी है, सिनेमा की कहानी है, और रियल स्टोरी है। अलग क्या है इसमें? क्या अलग हुआ? अलग डेयर है, एक लड़की की साहस की कहानी है। मेरी भी डेयर है, हम लोगों की, हम सब की, हमारे साथ हमारे राइटर, हमारे पूरी टीम की का डेयर है कि हमने इस तरह के सब्जेक्ट पे फिल्म बना दिया। एक लड़की की ऐसी कहानी जो प्रेग्नेंट है, हो जाती है, लव करती है, प्यार करती है, और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। कंसीव होने के बाद वो उसको मारने के लिए कोशिश किया जाता है, वो भाग जाती है और रेलवे के यार्ड में जाकर डिसमेंटल डब्बे में 9 महीने गुजारती है, बच्चे पैदा करती है और जाकर के सिनेमा हॉल में झाड़ू पोछा का काम करती है, बच्चे को पालती है, बड़ा करती है, और सिनेमा देख देख करके सिनेमा से ज़िंदगी को सीखती है। गांव की लड़की थी, कभी फिल्म नहीं देखा था, सिनेमा हॉल में जब गई तो वहाँ पहली बार फिल्म देखा, हैंगओवर हुआ, और वो वही वही काम करने लग गई जो सिनेमा में हो रहा था। उसको लग रहा था ये सब सच्चा है, और धीरे धीरे वो 15 साल 20 साल में नॉलेजेबल हो गई, उसको नॉलेज हो गया, और वो 20 साल के बाद वो गांव में जा कर के उसने साबित किया। इस तरह की फिल्म आ चुकी है। दृश्यम कहना, दृश्यम भी अजय देवगन देखता है और उसी वो लगता है। हाँ, रिफ्लेक्शन की कहानी है, रिफ्लेक्शन की कहानी है। और देखिए, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि सिनेमा हमारे ब्रेन पे और सोसाइटी पे, समाज पे असर करता है, चाहे वो कैसा भी हो। क्रिमिनल के बारे में कई बार आप देखेंगे कि कई सारे क्रिमिनल हैं, वो कुछ फिल्में देख करके उस तरह का क्राइम कर किया।
जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस तरह की फिल्में देख करके प्यार करते हैं या लड़कियों के साथ उस तरह के बिहेवियर करते हैं कुछ, तो वो तो सिनेमा का असर है। और स्क्रिप्ट की का ग्रामर है। अगर ऐसा आप करने में सफल होते हैं तो ये मानना चाहिए कि आपकी फिल्म सफल है। यही सफलता का पैमाना मुझे लगता है कि है। इतनी डेप्थ कहानी है तो आर्टिस्ट की बात करूँ, कौन कलाकार कौन है फिल्म में आपका? वैसे तो इस फिल्म में इंडियन सिनेमा के कोई भी आर्टिस्ट की कमी खलने वाली नहीं है आपको। कि थिएटर की कहानी है, बहुत सारी फिल्मों के फुटेज हैं, बहुत सारे हीरो हीरोइंस हैं और पोस्टर भी बहुत सारे हैं। बहुत मज़े में, बहुत बहुत प्यार से कलरफुल फिल्म है। पर फिल्म में चूँकि बहुत ये न्यू कमर्स आर्टिस्ट हैं लगभग। एक पंकज बेरी साहब हैं जो सिनेमा हॉल के ऑनर हैं, और बाकी तो लोग जो हैं वो, हमको अच्छे आर्टिस्ट की ज़रूरत थी जो कर सके। क्योंकि हम बड़े आर्टिस्ट लेते तो फिर हम सिनेमा में भी वही आर्टिस्ट को, फिल्म में भी वही आर्टिस्ट को, तो फिर वो ब्लर हो जाता, गड़मगड़ हो जाता। इसलिए हमको वो पार्टीशन डिवाइडेशन दिखाना था कि सिनेमा हॉल का वर्कर अलग है और सिनेमा अलग है। एक लड़की की कहानी है, ये कह सकते हैं। सोसाइटी की कहानी है, लड़की के माध्यम से कहने की कोशिश किया है। किसी एक कैरेक्टर को तो आपको लेना होगा ना कहने के लिए, तो वो लड़की को प्रोटैगनिस्ट रखा है, पर सोसाइटी की रियल स्टोरी है। तो इसकी कहानी पुरानी है या जानबूझकर आप लोगों ने पुरानी कहानी को रखा है? नहीं, पुरानी कहानी का ऐसा नहीं है। पुरानी कहानी जानबूझ करके कोई कहानी पुरानी नहीं होती है। साहित्य या सिनेमा है वो अपना रूप बदल लेता है, फॉर्मेट चेंज कर लेता है। अब मान लिया कि अभी आपने सुना होगा वो तंडोले मंडोले का नया रीमेक वर्जन गाना बना दिया, लोग आज भी सुन रहे हैं। तो ये माना जाता है कि म्यूजिक या स्टोरी, कोई भी कहानी या सिनेमा है वो पुराना नहीं होता है, उसका फॉर्मेट बदल सकता है। पर हमारी कहानी के साथ ऐसा नहीं है। हमारी कहानी 95 से शुरू होती है और 2023 तक जाती है। तो पुराने से नए की तरफ का यात्रा है। आप देखेंगे फिल्म है वो पुराने से धीरे 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 नए स्ट्रक्चर में चली जाती है। तो आपको नए पुराने की, आपने पूछा है तो इसलिए ये सही है कि पुरानी कहानी है। पुरानी कहानी नहीं है, पुरानी पुरानी घटनाओं से लेकर के नए तक की यात्रा है। जब थिएटर में ब्लैक टिकटें बिका करती थी और लोग मारामारी करते थे, फैमिली समर वैकेशन में जाते थे, शादियों में ब्याह में आते थे, शादी ख़त्म हो जाती तो पूरे परिवार जाता था फिल्म देखने के लिए। 15-15 दिन 20-20 दिन पहले एडवांस टिकटें ली जाती थी। लोग फिल्म देख करके आते थे, महीनों तक उस पर डिस्कशन करते थे। वहाँ से लेकर के आते आते ऐसा क्या हो गया कि थिएटर हॉल बंद होने लग गया और फिर शट डाउन हो गया, ऑडियंस ख़त्म हो गए, लोगों के पास कोई वो नहीं रहा। तो ये सब जो है वो एक कहने की कोशिश किया। तो उसमें पुराने से नए की तरफ की एक यात्रा आपको दिखेगी। कहीं ना कहीं सकता है कि मोबाइल में थिएटर की कमी, थिएटर बंद करवा, मोबाइल में अच्छा फिल्म आ चुकी है, ओटीटी आ चुकी है। मानना पड़ेगा थोड़ा सा, आपकी बात कुछ हद तक सच है पर पूरी तरीके से सच नहीं है। कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेवार हैं जो सिनेमा के जो बिजनेस करते थे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, एक्टर्स हों। ये सारे जो एक सिनेमा के सोसाइटी के जो लोग थे, फर्टर्निटी के लोग थे, वो लोग भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लोग भी जिम्मेवार हैं। सिर्फ मोबाइल ने और ओटीटी ने या यूट्यूब ने ऑडियंस को ब्रेक किया, तोड़ा है, ऐसा नहीं है। तो आपकी फिल्म 95 से है, तो टेक्नोलॉजी उस वक्त की कुछ दिखाएंगे, उस वक्त से दिखाएंगे क्या टेक्नोलॉजी बाद में चेंज हुई है? जैसे कि आपने थिएटर बंद हो गए, थिएटर पहले सिंगल स्क्रीन थे, आज तक मल्टीप्लेक्स हो गए, तो वो सब नजर आ रहा है कुछ इस तरह से? टेक्नोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते सर। मैं खुद ही वीएफएक्स से आता हूँ। मेरा सिनेमा की दुनिया में मेरा जन्म ही वीएफएक्स से हुआ है और मैं बहुत बड़े वीएफएक्स जो जिनको भारत में वीएफएक्स का जनक बोला जाता था, पितामह बोला जाता था, उनके साथ मैंने काम किया था। तो मैं टेक्नोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। बस एक चीज़ किया है कि चूँकि 95 के दशक में जो फिल्मों का एक जो कलर था या मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट था या जिस तरीके की फिल्में दिखती थी, तब रील्स पे फिल्में बनती थी, मैगजीन से फिल्में बनाई जाती थी, साउंड के लिए ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल इस्तेमाल किया जाता था, रील इस्तेमाल किया जाता था और ये कंप्यूटर और सिस्टम नहीं होते थे, मैनुअल काम किया जाता था। तो वो उसके फ्लेवर को लाने के लिए हमने आज के नए टेक्नोलॉजी में उस फ्लेवर को रखा है और धीरे धीरे करके आज के वो मिला है। पर टेक्नोलॉजी को लेटेस्ट रखा है, एडवांस रखा है।
क्या प्लान है, क्या कब तक फिल्म फ्लोर पे, क्या कुछ बताएंगे, प्लान क्या है आपका? अगस्त में रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, 2023 के प्रयास है। और देखिए जब रिलीजिंग होगी तो फिर आप लोगों को एक बार बुलाएंगे, तकलीफ़ देंगे।